मेरे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज का संदेश मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके जीवन को खुशहाल बना देगा और आपके सभी दुख और दर्द को खत्म कर देगा। इसीलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को पूरा अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आप जिस भी चीज का वेट कर रहे थे, अब वो वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आप एक्टिव हो सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी लाइफ पर, अपनी लाइफ पर्पस पर आप एक्शंस ले सकते हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियां, हैप्पीनेस आपकी तरफ आते हुए मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली आपके ऊपर विशेष कृपा है, सूर्य की हो सकता है। फादर आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। नॉइस, डेफिनेटली ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप डिवाइन चाइल्ड है, दिव्य शक्तियां का अंश है, इसीलिए आप सबसे अलग हैं, यूनिक है। ये चीज बहुत क्लियर है कि जो स्टार होते हैं ना, वह अंधेरे में चमकते हैं। जब पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है ना, तो डेफिनेटली स्टार का चमकना बनता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में जब इस प्रकार के लोगों ने आपको घेर लिया, नकारात्मकता ने आपको घेर लिया, नेगेटिव लोगों ने आपको घेर लिया, तब ईश्वर ने आपकी ब्राइटनेस और ज्यादा बढ़ा दी है। आपके जो हेटर है ना, वह आपकी चमक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको आप बहुत ज्यादा ब्राइट लगते हो, आपके हेड्स की आंखें चौंधिया जाती हैं। आपकी चमक से ईश्वर आपको इतना ब्राइट कर रहे हैं, आपकी ब्राइटनेस बढ़ाई जा रही है। हर चीज में आप अनलिमिटेड रूप से प्रगति करने वाले हैं। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को उभारने के लिए कहा जा रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है। पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। यू आर ए क्रिएटिव चाइल्ड ऑन एंड गॉड, ईश्वर के क्रिएटिव बच्चे हैं। हो सकता है फैमिली के लोग आपसे अभी फिलहाल सेपरेशन में हैं, वे आपके साथ वापस से चीजें ठीक करना चाहते हैं। अगर आप अभी उन लोगों से नो की नाटक सिचुएशन में हो, तो कुछ फैमिली के लोग जो आपसे बचपन से जुड़े हुए हैं, काफी यंग एज से जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर ने आपको गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है आपके पास। आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। आपका फोकस अपने वर्क पर है, अपनी लाइफ पर है। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, बिकॉज इस पास्ट में आप, हो सकता है आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यू फेस किए हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आपने फेस किए हैं पास्ट में। लेकिन आप, परिस्थिति आपके लिए बदल चुकी है, पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। हो सकता है आप कम्युनिकेटर हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, हो सकता है आप सत्य हैं, एल सत्य बोलते हैं। आपके लिए आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, मुझे आपकी मैरिड लाइफ बैलेंस में आ रही है, या आप इम्प्रेसिस हैं। नॉइस, 4:52, ये चीजें आपके अंदर हैं और पास्ट में हो सकता है। आपके इंटू को टारगेट किया गया है, लेकिन आपके सारे चक्र में बैलेंस में आते हुए देख रही हूँ। आप क्वीन से एम्प्रेस्ड में परिवर्तित हो गए हो। आप पहले क्वीन ऑफ पेंटलेस थे, लेकिन अब आप एक एम्प्रेस बन चुके हो। आप एक किंग से एक एम्प्रेयर बन गए हो। अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले किंग थे, लेकिन अब आप एम्प्रेयर बन चुके हैं। आपका जो लेवल है वह अब हो चुका है। ईश्वर ने आपका लेवल अप कर दिया है, आप पूरी तरह से अपग्रेड हो चुके हैं। और अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं, तो हो सकता है आपकी शादी होने वाली है। अब चीजें बैलेंस में आने वाली है। आपके लिए ये बैलेंसिंग की बात हो रही है। आप बहुत फोकस्ड है, अपनी लाइफ पर्पस पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। डिस्ट्रक्शन आपकी तरफ भेजे गए हैं,
लेकिन आप उन चीजों से या नटचे हैं, डिस्ट्रक्शन आपको छू नहीं पाते, नहीं कर पाते, या पास्ट में 5:57 आपने डेफिनेटली बहुत ज्यादा दुख झेला है और आपने सिलेंटली सफर किया है, किसी से भी शेयर नहीं किया आपने अपना दुख। आप उस दुख से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। लोग शॉक्ड हैं कि उन्होंने इतनी सारी चीजें आपकी तरफ भेजी, लेकिन फिर भी आप उन चीजों से अनटच हैं। आपके हेटर्स शॉक्ड हैं कि उनके द्वारा नेगेटिविटी आप तक पहुंच ही नहीं पाती है, आपको ही नहीं कर पाती है। ये बिल्कुल इसको भी नहीं कर पा रही है, ये रिकवरी मोड में है। सो यही परिस्थिति आपके साथ रही है। आपने हील किया है खुद को, लेकिन उन लोगों ने आपकी तरफ जो भी चीजें भेजी है ना, ईश्वर ने उन चीजों को काट कर फेंक दिया है, उन लोगों की तरफ वापस भेज दिया गया है, उन चीजों को या बैकफायर कर दिया गया है। हो सकता है ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं, वापस उन्हीं लोगों की तरफ फेंक दी गई है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ उनकी तरफ फेंकी गई है। और मैं देख रही हूँ कि हो सकता है वह लोग अभी सफरिंग मोड में हैं। जिन लोगों ने इस तरह की चीज आपकी तरफ भेजी, उन लोगों फिलहाल मुझे वो लोगों सिचुएशन में दिख रहे हैं जिस सिचुएशन को उन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी थी। फिलहाल अभी उस सिचुएशन में वह लोग हैं, आपको इस चीज से अवेयर करा रहे हैं। स्पिरिट सोया साहब को ईश्वर ने एम्प्रेस की पोजीशन दे दी है। यह पोजीशन आपके लिए निर्धारित कर दी गई है। इसी वजह से आप सेफ हैं, सिक्योर है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कोई विश आपकी जरूर ग्रांट करी गई है। आपका थर्ड आई चक्रा हील कर दिया गया है। आप देख रहे हैं इस एंजल के थर्ड आई चक्र को, आपके थर्ड आई चक्र को टारगेट किया था आपके हेटर एंड एनिमी ने, लेकिन आपके थर्ड आई चक्र को ईश्वर ने हील कर दिया है। कुछ ब्रेकअप की बात आ रही है, किसी का कुछ ब्रेकअप हुआ है, समथिंग अबाउट ब्रेकअप करवाने की कोशिश करी। नॉइस 7:04 आप हर किसी के चंगुल में नहीं आते, हर किसी की बातों में नहीं फंसते। आप बस फोकस ऑन एंड हैंडलिंग योर गोल्स है। आप अपने गोल्स को अचीव करने पर ध्यान दीजिए। आपको ये बोला जा रहा है आपके लव को ब्लॉक करने की कोशिश करी है, आपका ब्रेकअप करवाने की कोशिश करी गई है, या आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश करी गई है। आपके थर्ड आई चक्रा को भी टारगेट किया गया है ताकि आप अपने पार्टनर को, उनके इंटेंशन को क्लियर समझ ना पाओ। तो ये लव ब्लॉक स्पेल बैक फायर हुआ है, या जो कुछ लोग हैं जो आपके लव लाइफ को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करते रहते हैं आपके लव लाइफ को। तो ये चीजें बैकफायर कर दी गई हैं, आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस चीज से अवेयर कराया जा रहा है और इन चीजों को बैकफायर किया जा रहा है। ये चीज बैकफायर हो रही है, वापस उन्हीं लोगों के पास फेंकी जा रही है जहाँ से ये चीजें आई हैं। आपकी हमेशा जीत होती है, आप सही मार्ग पर हैं, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर है, इसीलिए आपकी हमेशा जीत होती है क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। कोई फीमेल है जिसने जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में बहुत ज्यादा घुसती है, बहुत चिपकती हैं, बहुत चिपकी रहती हैं, उसको हर चीज जाननी होती है आपके जीवन के बारे में। आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, 9:32 हर चीज में उसको आपनी जानने को होती है। तो उस पर्सन ने आप पर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया, आपके लव लाइफ पर, आपकी प्रोग्रेस पर, आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपकी लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश करी। तो अभी वो जो कोई भी फीमेल है ना, ये डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी है, बहुत स्केयर्ड है। डेफिनेटली ऐसा करके वे अपने लिए बहुत ज्यादा गलत कर रही है, वह अपने अंत को निकट बुला रही है। ये चीजें बैकफायर हो रही है और उसी के पास जा रही है। जो भी नेगेटिविटी वह आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वह सारी चीजें उसी के पास फटने वाली है। बस सारी चीजें उसी के पास इकट्ठी हो रही है, वह नेगेटिव चीजें उसी के आसपास इकट्ठी हो रही है और उसी के गंदे कर्मा उसी को फेस करने पड़ेंगे। वह इस चीज को समझ नहीं पा रही है, बिकॉज उसको इस चीज को समझ नहीं पा रही है कि बुद्धि लिटरली भ्रष्ट हो चुकी है, पूरी तरह से उसकी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। उनको पता है कि वो आपको खो चुके हैं, हो सकता है उनके लाइफ से दूर हो चुके हो,
आप उन लोगों के टीएच में नहीं हो। ये जो भी फीमेल है, आप इससे दूरी बना चुके हो, डिस्टेंस बना चुके हो क्नॉइस, क्योंकि आपको पता है उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है आपके लिए। आप डेफिनेटली क्नॉइस रॉयल बीइंग है, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं, दिव्य बच्चे हैं, दिव्य शक्तियां का अंश है। सो आप रॉयल है। आपने देखा है कभी किसी के क्रॉन को कोई हाथ लगा सका है? 1102 किसी भी एम्प्रेस के, किसी भी क्वीन के ताज को कोई हाथ लगा सका है, या उसके सिंहासन को कोई छीन सका है, या कभी उसके मुकुट को कोई छीन सका हो? सो दिस इज इम्पॉसिबल कि कोई आपके क्रोन को हाथ तक लगा पाए। कोई आपके क्रोन को हाथ नहीं लगा सकता, कोई आपके सिंहासन को आपसे नहीं छीन सकता, या बिकॉज आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीइंग्स है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। प्रॉपर एक स्पिरिचुअल आर्मी है जो आपकी रक्षा कर रही है। सो ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है। ये जो कोई भी जेलस फीमेल है जो आप पर एविल कास्ट करी है, नेगेटिविटी कास्ट करी है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ही है आपके जीवन में, उसको ये अच्छे से पता है कि वह इन चीजों को कभी नहीं पा सकेगी। जो चीजें ईश्वर ने आपको दी हैं, इस वजह से वह आपके ऊपर स्पेल वर्क्स कॉस्ट कर रही है, आपके जीवन में इस तरह की चैलेंज क्रिएट कर रही है, जबकि वह अपने लिए ही डिफिकल्टीज क्रिएट कर रही है। ये जो नेगेटिविटी है, ये उसी के अराउंड इकट्ठे हो रहे हैं, और उसके बुरे कर्म डेफिनेटली उसी को पे करने पड़ेंगे। उसके बुरे कदमों को कोई और नहीं पे करेगा। ये चीज उसको समझ में आना बंद हो चुकी है। अगर आज यह संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीजें आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। 12:30 आज जो भी इस संदेश तक पहुँचे हैं, ये दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है, वह सभी भाग्यशाली है। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज आपके लिए ये पूरा संसार कोशिश कर रही है कि यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि माता रानी आपको हर बार सुरक्षित करना चाहती है। आपकी माता रानी आपको कहना चाहती है कि मैं जानती हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं, धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो, उतना अधिक समस्याओं में भी गिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का ये समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो, ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रही हूँ तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतनी ही बड़ी सफलता और प्रचुरता खुशियाँ तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या के आए अन्य ऐसा आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे, वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। यह इंसान के रूप में इंसान सनीदा डोम्पास इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती है कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अर्चना आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे, आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं,
और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वहीं आपके साथ छल कर रहा होता है, वहीं आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है, आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराएं मत, यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्ते का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियां की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपकी दिव्य शक्तियां की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब हैं, आपकी जीत होकर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से की ताई सती की सांसें की सिहारी हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? 16-20 क्या कभी भी उसे पीरा में देखकर खुश हो सकता है? 17-12 ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और न ही माता रानी उन्हें कभी भी हार नहीं दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, कोई बहुत ज्यादा फूडी है, किसी को बहुत अच्छा लगता है नए नए वैरायटी के खाने बनाना, अच्छी अच्छी चीजें बनाना, डिशेस बनाना, उनको बहुत मन करता है। ऐसी चीजें करना ठीक है। मैंने एनर्जी पढ़ा, लेकिन यहाँ पर एंग्री आया हुआ था। कोई बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी से एंग्री है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, पावर पोजीशन में दिख रहे हैं, बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग एनर्जी में दिख रहे हैं, तो वैसे इन चीजों से एंग्री है। बेसिकली उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वह कहना कहीं आपसे इनसिक्योर हो रहे हैं। ओके, वेन एंड टू आ गया। ओ माय गॉड, हेयर वाइब्रेशन एनर्जी थिस योर का कैन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गॉड। ये हमके लिए कैन इन्फॉर्मेशन है। आपकी एनर्जी से कोई बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। 7:57 आपकी हेयर एनर्जी से कोई बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, एंग्री है, और ये आपके लिए कैनर इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर हेयर वाइब्रेशन एनर्जी भी आया है। आपके हेयर वाइब्रेशन एनर्जी से ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा इन चीजों से ना इनसिक्योर है, बेसिकली बहुत बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना, ये चीज आ रही है आपको ऊंचाइयों पर बढ़ते दें। आपको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छा करते थे, क्योंकि यहाँ पर भी आया है। बार बार कोई बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा जलन हो रही है। दिस इज योर कैन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गॉड। गॉड ने भी कह दिया कि हाँ, यही बात है, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, उनसे जो बन पड़ रहा है वह करेंगे। संधान, दंड, मंत्र, स्पिरिचुअल, तरह तरह की चीजें, लेकिन वह आपको अपनी लाइफ में ना ऊंचा बढ़ते नहीं देख सकते, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं, कभी हमारे मन में हो जाता है कि अगर उससे भी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ मुझे ना रत्ती भर भी भाव नहीं देगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वे आपको बहुत ऊपर बढ़ते हुए देख रहे हैं, बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत एक्टिव एनर्जी में देख रहे हैं, जिस वजह से उनकी फटी पड़ी हुई है। दिस इज योर कैन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गॉड। आप बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है, मूड स्विंग भी हो रहे हैं, लेकिन हाँ, आप है एक्चुअल में हेयर वाइब्रेशन एनर्जी में। ओह माय गॉड, डेफिनेटली आपको खाने पीने का भी ना बहुत ज्यादा ना, मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप बहुत ज्यादा भी ना अच्छा खाना चाहते हो। नॉइस ऐसा नहीं है कि सिंपल खाना, दाल चावल बना दिया तो मम्मा ने खा लिया, नहीं, आपको बहुत अच्छा खाने का मन कर रहा है, अच्छा बनाने का मन कर रहा है। ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए क्नॉइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार